मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। भाइयों और बहनों, आज मैं जो जानकारी लेके आया हूँ वह हमारे बिहारी जी, श्री कृष्ण जी और उनके एक परम भक्त से संबंधित है। तो मित्रों, कथा इस प्रकार है कि वृंदावन में बिहारी जी का एक परम भक्त था। पेशे से वह दुकानदार था। रोज प्रात बिहारी जी के मंदिर जाता, फिर गौ सेवा में समय देता, गरीब, बीमार और असहाय लोगों के उपचार, भोजन और दवा का प्रबंध करता। वह बिहारी जी के मंदिर नित्य प्रात जाता और ना तो कोई दीपक जलाता, ना माला, ना फूल, ना कोई प्रसाद। उसे अपने पिता की कही एक बात, जो उसने बचपन से अपने पिता से ग्रहण की थी और जीवन का मंत्र बना लिया था, वह था सेवा। सेवा का मंत्र यानी सेवा करना। उसके पिता ने कहा था, बिहारी जी की सेवा तो भाव से होती है। बिहारी जी तो उन उसकी सेवा स्वीकार करते हैं जो उनकी बिहारी जी जो उनकी संतान है। यानी कि बिहारी जी हर व्यक्ति की सेवा स्वीकार करते हैं। जो किसी न किसी कारण दुखी है उसकी सेवा करता है, जो पशु पक्षियों की सेवा करता है। देखो, भगवान ने स्वयं गौ सेवा की थी। अपने पिता की इसी बात को गांठ में बांधे वह सेवा मंत्र की साधना कर रहा था, यानी सेवा कर रहा था। उसके साथ एक विचित्र बात होती थी। जब वह मंदिर में बिहारी जी के दर्शन को जाता तो वहां उसे प्रभु की छवि के स्थान पर एक ज्योति दिखाई देती, जबकि मंदिर में उसके अगल बगल खड़े बाकी के सभी भक्त कहते, वाह, आज बिहारी जी का श्रृंगार कितना अच्छा है, बिहारी जी का मुकुट ऐसा, बिहारी जी की पोशाक ऐसी। वह सोचता, बिहारी जी सबको दर्शन देते हैं पर मुझे केवल एक ज्योति दिखाई देती है। हर दिन ऐसा होता। एक दिन बिहारी जी से बोला, ऐसी क्या बात है कि आप सबको तो दर्शन देते हैं पर मुझे दिखाई नहीं देते। कल आपको मुझे दर्शन देना ही पड़ेगा। अगले दिन मंदिर गया, फिर बिहारी जी उसे ज्योत रूप में दिखे। वह बोला, बिहारी जी, अगर कल मुझे अपने आपने दर्शन नहीं दिए तो मैं यमुना जी में डूबकर मर जाऊंगा। उसी रात में बिहारी जी एक कोड़ी के सपने में आए जो मंदिर के रास्ते में बैठा रहता था। बिहारी जी कोड़ी से बोले, तुम अपना कोड़ ठीक करना है। कोड़ी बोला, हाँ प्रभु, मेरा तो जीवन ही बदल जाएगा। भगवान बोले, तो सुनो, सुबह मंदिर के रास्ते में एक भक्त निकलेगा, तुम उसके चरण पकड़ लेना और उसे तब तक मत छोड़ना जब तक वह तुमसे कह ना दे कि बिहारी जी तुम्हारा कोल ठीक करें। कोड़ी बोला, पर प्रभु, वहां तो रोज बहुत से भक्त आते हैं, मैं उन्हें पहचानूंगा कैसे? भगवान ने कहा, जिसके पैरों से तुम्हें प्रकाश निकलता दिखाई दे वही मेरा भक्त है, जिसके पैर तुम्हें पकड़ना है। बिहारी जी के आदेश पर अगले दिन वह कोड़ी रास्ते में बैठ गया। जैसे ही वह भक्त निकला उसने चरण पकड़ लिए। कोड़ी बोला, पहले आप बिहारी जी से कहो कि मेरा कोल्ड ठीक हो जाए, फिर छोड़ूंगा आपको। भक्त बोला, मेरे कहने से क्या होगा, आप मेरे पैर छोड़ दीजिए। कोड़ी बोला, जब तक आप ये नहीं कह देते कि बिहारी जी तुम्हारा कोल्ड ठीक करें, तब तक मैं आपके चरण नहीं छोड़ूंगा। भक्त वैसे ही चिंता में था कि बिहारी जी दर्शन नहीं दे रहे, ऊपर से ये कोड़ी पीछे पड़ गया। तो वह झुंझलाकर बोला, बिहारी जी, इसका कोड ठीक कर दीजिए, और मंदिर चला गया। मंदिर जाकर क्या देखता है, बिहारी जी के दर्शन हो रहे हैं। बिहारी जी से पूछने लगा, अब तक आप मुझे दर्शन क्यों नहीं दे रहे थे? बिहारी जी बोले, तुम मेरे निष्काम भक्त हो, आज तक तुमने मुझसे कभी कुछ नहीं मांगा, इसलिए मैं क्या मुंह लेकर तुम्हें दर्शन देता। यहाँ सभी भक्त कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं, इसलिए मैं उनसे नजरें मिला सकता हूँ, पर आज तुमने रास्ते में उस कोड़ी से कहा कि बिहारी जी तुम्हारा कोड ठीक कर दें, इसलिए मैं तुम्हें दर्शन देने आ गया। जैसे माता पिता अपनी संतान को पालने के लिए कोई कामना नहीं करते, न पुण्य की, न स्वर्ग की, न सुख की, वैसे ही भगवान को निस्वार्थ भाव भक्त प्रिय हैं।
जिन भक्तों के मन में कोई स्वार्थ ना हो। फिर भी अगर कुछ भगवान से मांगना चाहते हो तो केवल अनंत भक्ति का दान मांगिए। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यह कथा आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, जिससे मैं बहुत ही नई से नई ऐसी छोटी छोटी कथाएं आपके पास लाता रहूं। ऐसी ही एक बहुत ही अच्छी आध्यात्मिक और रोचक कथा के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।